अब आपको महाराष्ट्र के अमरावती ले चलते हैं, जहां संपूर्ण लॉकडाउन है और जहां के हालात देखकर आपको कोरोना महामारी फैलने की शुरुआती दौर की याद आ जाएगी। ये तस्वीरें 11 महीने बाद फिर से लॉकडाउन की उस दहशत की हैं, उस सन्नाटे की है जिसने पूरे देश की चिंता बढ़ा दी है। ये महाराष्ट्र के अमरावती की सुनसान सड़कें हैं, वीरान चौक चौराहे हैं। वो अमरावती जहां साल 2021 का पहला लॉकडाउन लगा है। मॉल, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर और दुकानें सब कुछ बंद हैं। इस तालेबंदी की सबसे बड़ी वजह है अमरावती समेत महाराष्ट्र में कोरोना की नई लहर। अमरावती में 1 मार्च से सुबह 8 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस, होमगार्ड और एसआरपीएफ के जवान तैनात हैं। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं। बावजूद इसके बहुत से लोग बाहर सड़कों पर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिन्हें पुलिस सख्ती से समझा रही है। अमरावती शहर में प्रशासन ने पूरे 1 हफ्ते का लॉकडाउन ये अनाउंस किया है। इस लॉकडाउन की अमल बजावनी के लिए अमरावती शहर पुलिस का एक जवान, एक अधिकारी, अमलदार हमने यहाँ तैनात किया है। इसके अलावा अमरावती शहर पुलिस बल के अलावा हमारे पास एसआरपीएफ की एक कंपनी और 500 होमगार्ड ऐसे हमें मिले हुए हैं इस लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अमरावती के अलावा कई और इलाकों में भी सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। नागपुर में आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग क्लास बंद कर दिए गए हैं। अकोला में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी हुआ है। यवतमाल में भी रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू है। नासिक में भी 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। पुणे में भी नाइट कर्फ्यू लागू है। इसके अलावा सभी स्कूल, कॉलेज 28 फरवरी तक बंद किए गए हैं। महाराष्ट्र में बढ़ती जा रही सख्ती का असर देखने को भी मिलने लगा है। ये पिछले 8 दिनों का महाराष्ट्र में कोरोना के नए केस मिलने का ग्राफ है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन कल इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महाराष्ट्र में हालात ठीक होने लगे हैं। लापरवाही बढ़ती जा रही है, जो पूरे महाराष्ट्र को लॉकडाउन की ओर ले जा सकती है। क्या आपको लॉकडाउन चाहिए? लॉकडाउन चाहिए, हाँ या ना? अरे भाइयों और बहनों, आप जो कह रहे हैं, मेरी आवाज आप तक आ रही है, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसलिए मैं आने वाले कुछ दिन आपसे ये उत्तर अपेक्षित कर रहा हूं। कैसे? मैं देखूंगा, आते जाते हुए देखूंगा, मेरे जो लोग हैं उनसे बातचीत करूंगा। एक और उद्धव ठाकरे लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर पाठ पढ़ा रहे हैं, लॉकडाउन की चेतावनी दे रहे हैं, तो दूसरी ओर उन्हीं की पार्टी के नेता 2 गज की दूरी है, जरूरी है कि नारे को ठेंगा दिखाकर सबका साथ कोरोना का विकास कर रहे हैं। ये तस्वीरें वाशिम जिले की हैं, जहां महाराष्ट्र के वन मंत्री संजय राठौड़ सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़ के साथ पोहरा देवी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी और मंत्री जी के कई समर्थक तो बिना मास्क के नजर आए। महाराष्ट्र में नेता और उनके समर्थक किस कदर नियमों को तोड़ रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं, उसकी एक और तस्वीर एनसीपी के पूर्व सांसद धनंजय महाडिक के बेटे की शादी में सामने आई, जिसने फिर बता दिया कि किस तरह नेता खुद को नियम कायदों के ऊपर मानते हैं। इस हाई प्रोफाइल शादी में तमाम नियम कायदों को धता बताते हुए 700 से ज्यादा मेहमान पहुंचे थे। ज्यादातर मेहमान पार्टी में बिना मास्क के दिखे। सोशल डिस्टेंसिंग का नियम भी चकनाचूर होते दिखा। दुल्हा दुल्हन को बधाई देने के लिए महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे थे। देखिए, जब वो गुलदस्ता दे रहे थे तो ना उन्होंने मास्क पहन रखा था और ना ही स्टेज पर मौजूद किसी भी शख्स ने। शादी समारोह में शिवसेना के कद्दावर नेता अरविंद सावंत भी दल बल के साथ बधाई देने के लिए पहुंचे थे। शादी में एनसीपी के चीफ शरद पवार भी आए थे। उस दिन ये नियम तोड़ शादी हो रही थी। उसी दिन सीएम उद्धव ठाकरे दोबारा लॉकडाउन की चेतावनी दे रहे थे। जिन लोगों को लॉकडाउन नहीं चाहिए वो मास्क पहनेंगे, जिन लोगों को मास्क लॉकडाउन चाहिए वो मास्क नहीं पहनेंगे। सिंपल है।
शादी समारोह की तस्वीरें सामने आने के बाद पूर्व सांसद धनंजय महाडिक और 2 अन्य लोगों के खिलाफ कोविड-19 नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक या किसी पार्टी का नेता होना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और जब जिम्मेदार लोगों को ही जनता नियमों का उल्लंघन करते देखती है तो गलत संदेश जाता है। नतीजा ये होता है कि बहुत से लोग कोरोना से बचाव के नियमों को अनदेखा करने लगते हैं, जिसका सबूत है मुंबई में एक शादी की तस्वीरें, जहां कोविड प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए 200 से ज्यादा मेहमान पहुंचे। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दूल्हा दुल्हन के माता पिता और आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या पुलिस की कार्रवाई से कोरोना का संक्रमण रुक जाएगा? जी नहीं। जब तक हम और आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तब तक कोरोना की चेन नहीं टूटेगी। लेकिन ये बात अभी भी बहुत लोगों को समझ नहीं आ रही। मुंबई की जनता आखिर कितनी सजग है, ये देखने के लिए हम आप पहुंचे मुंबई के दादर मार्केट और ज़रा नज़र डालते हैं, ज़रा देखने की कोशिश करते हैं कि वाकई लोग सजग है। तस्वीरों में आप देखिए, किसी ने मास्क पहना है, किसी ने नहीं पहना है और यही हाल है यहाँ। देखिए कैमरा घुसते ही यहाँ पर लोग जो है वो मास्क पहनना शुरू कर दिया। आप लोगों ने मास्क नहीं पहना था, अभी हमें देख के मास्क पहनना आप लोगों ने मास्क नहीं पहना था आपने? अभी थोड़ा टाइम अभी सांस लेगा तो अपनी हल्का निकल जाएगा। दादर फूल मार्केट से निकलकर हमारी टीम दादर स्टेशन पहुंची तो वहां भी भीड़ ही भीड़ नजर आई। लाइन तो नजर आई लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखी। बहुत लोगों ने मास्क लगा रखा था, लेकिन कई लोग ऐसे भी दिखे जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था। स्टेशन के बाहर भी मास्क को बोझ समझने वालों की कमी नहीं थी, जिन्हें क्लीन अप मार्शल्स पकड़कर जुर्माना लगा रहे थे। क्लीन अप मार्शल लगातार मुंबईकरों को पकड़ रहे हैं और यहाँ पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया। देखिए अभी भी मास्क नहीं लगाया। आपने मास्क ठीक से नहीं लगाया? क्या पूछ रहे हैं? मास्क नहीं लगाया? लगाइए मास्क। मैडम क्या पूछ रहे हैं? मास्क ठीक से नहीं लगाया था? नहीं ठीक से। कोरोना खत्म हो गया है? आपने अभी भी ठीक से मास्क नहीं लगाया? चलो देखिए क्लीन अप मार्शल यहाँ समझा रहे हैं लेकिन सुनने को तैयार नहीं और यही हाल है मुंबई का। भीड़ भी है। चाहे आम जनता हो या नेता, सबको समझना पड़ेगा कि जैसी सावधानियां बरतते हुए कोरोना के कहर को कम करने में कामयाबी हासिल हुई, उस कामयाबी पर अब जरा सी भी लापरवाही पानी फेर सकती है और सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश को लॉकडाउन की ओर धकेल सकती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।